अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज की वोटिंग से पहले आज योगी आदित्यनाथ ने उधमपुर और कठुआ में 2 जगह पब्लिक मीटिंग्स की। दोनों ही रैलियों में योगी ने अखंड भारत की बात की। योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस अखंड भारत का सपना देखा था, वो अखंड भारत बनने का वक्त करीब आ गया है। सिंधु का जल भी भारत का होगा, झेलम और चनाब भी भारत की जमीन को सींचेंगी और पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। पाकिस्तान प्रस्त आतंकी जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे, न उन्हें ढकने के लिए कफन ही मिलने वाला है और न दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, भारत सरकार ने भी घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है, अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए और सर्वे अटल जी का सपना भी साकार कर दिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है, वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर सीधा हमला बोला। योगी ने कहा, इस तिकड़ी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। नौजवानों के हाथ में टैबलेट के बजाय तमंचा थमा दिया। योगी ने कहा, जो लोग आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात कह रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर को फिर से आतंक के दौर में ढकेलना चाहते हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तीनों की तिगड़ी, ये तिकड़मबाज है, यहां के भ्रष्टाचार को पनपाने वाली, यहां अराजकता को पनपाने वाली और यहां पे अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने वाली। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। हम कहते हैं अब तुम्हें कभी वापस नहीं आना है, जितना लूट लिया है बहुत है, अब तो जनता जनार्दन इन तीनों की तिकड़मबाजी तिगड़ी को विदा करने के लिए संकल्प ले चुकी है। अब मैं आपको इस मसले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू की रैली में योगी को जवाब दिया। उमर ने कहा, बीजेपी के लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा धमकाकर वोट लेना चाहते हैं। बीजेपी के लीडर्स हर रैली में 3 खानदानों की बात करते हैं, 3 पार्टियों की बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को इधर उधर की बातें करने के बजाय ये बताना चाहिए कि पिछले कुछ साल में जम्मू में आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज इन बीजेपी वालों के तरफ से मां सिवाय लोगों को डरा के और धमका के वोट हासिल करना और कुछ नहीं आता है। मैं थक गया हूं ना अब इनकी तकरीरें सुन के।
मैं तो कहता हूं ना, बंबई से कोई और लाओ ना ये स्क्रिप्ट लिखने वाला जो आपको नए डायलॉग दे दे, क्योंकि वही पुरानी लाइन है। अब आप देखें 28 तारीख को वजीर आजम साहब यहां जम्मू में तकरीर करेंगे। आप मान के चलिए कि 3 खानदानों की बात होगी, 3 पार्टियों की बात होगी। ये कहा जाएगा कि इन 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है। अगर ये लोग आए तो यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, जो 2-2.5 साल से जम्मू में आतंकवाद फैला हुआ है, ये किसकी बदौलत, ये किसका कसूर? सिर्फ और सिर्फ मजहब के बुनियाद पे ये लोगों को तकसीम करने के लिए निकले हुए हैं, और कुछ नहीं। इनको और कुछ नहीं आता। योगी आदित्यनाथ की यह बात तो सही है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो कश्मीर में कुछ नेताओं ने कहा था कि यहां खून की नदियां बह जाएंगी। आपको याद होगा, एक नेता ने कहा था कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आर्टिकल 370 हट गया, खून का एक कतरा भी नहीं बहा, न ही तिरंगा उठाने वालों की कोई कमी दिखाई दी। उल्टा कश्मीर में घाटी के लोग अब चैन की सांस लेते हैं, सुकून की जिंदगी जीते हैं। अब तो लोग ये पूछते हैं कि पीओके हमारे पास कब आएगा, क्योंकि लोगों को विश्वास है नरेंद्र मोदी ये काम कर सकते हैं। इसीलिए आज योगी ने कहा कि पीओके भारत के साथ आने को तैयार है और लोग को उम्मीद है कि वो दिन जल्दी आएगा।